open, intact in situ with struggle signs appreciated over the salwar and pink color underwear. उसकी सलवार फाड़ी हुई थी, उस पे एग्रेशन के निशान थे, उसका नाड़ा खुला हुआ था। एक पॉइजन खाई हुई लड़की एक अनजान जगह लेट के किस लिए अपने कपड़ों को ढीला करेगी? इस बात पे किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। दूसरा, आप सबने देखा होगा वो जो जगह जहां पे ये वारदात हुई है वो गीली मिट्टी है और इस लड़की के दोनों घुटनों पे चोट के निशान हैं, जिसका क्लियर मतलब है कि किसी हार्ड सरफेस के ऊपर वो लड़की घुटनों के बल गिराई गई है। उस चीज के बारे में भी कोई रिपोर्ट नहीं बोलती, सब साइलेंट है। पॉइजन के ऊपर में स्कैवेंजर्स का जो इन्होंने बताया कि खा लिया गया है, उस एरिया में जहां पे ये वारदात हुई है वहां ना तो गिद्ध हैं ना हाइनाज हैं, दोनों चीजें एक्सटिंक्ट हैं, हमारे यहाँ मिलती नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ कुत्ते और गीदड़ दो ही आ सकते हैं जो कि इस तरीके की लाश को खाने का वो प्रयास कर सकते हैं। ये दोनों ही जानवर स्मेल से बहुत इरिटेट होते हैं। पॉइजन अगर था तो वो बहुत ही, जैसा कि पोस्टमार्टम में भी है कि बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, तो वो नजदीक नहीं जाते, और अगर जाएंगे भी तो वो उस एरिया को खाएंगे जहां पे पॉइजन का कम से कम असर है और जहां पे ज्यादा से ज्यादा मांस है। चेहरे और गर्दन के ऊपर मांस का बहुत कम टुकड़े मिलते हैं। पिंडलियों पर, जांघों पर, हिप्स पर मैक्सिमम यहां पर आपको मांस मिलता है। और आप नोट करिए कि गर्दन से नीचे उस लड़की को किसी ने छू भी नहीं रखा। ऐसे कौन से समझदार जानवर थे जिन्होंने गर्दन से ऊपर ऊपर खा लिया, नीचे जो उसके कपड़े थे उन पर पंजा भी नहीं मारा, वो गंदे भी नहीं हुए, जिन्होंने टच करने की भी कोशिश नहीं की नीचे वाले पोर्शन को, सिर्फ गर्दन को क्यों काटा गया? गर्दन पे उन्होंने लिख दिया कि गर्दन के ऊपर सारे स्ट्रक्चर्स खत्म है। गर्दन के स्ट्रक्चर खत्म होने का जो एक सस्पिशन हो सकता है वो सिर्फ ये है कि गर्दन को स्ट्रेंगुलेट करके उस लड़की को मारा गया था। स्ट्रेंगुलेशन के अंदर कई स्ट्रक्चर्स जैसे हाइड बोन है वो टूट जाती है। जी जी। उसको छुपाने के लिए ये कोशिश हो सकती है कि गर्दन और उसके अंडरलाइंग सारे स्ट्रक्चर्स खत्म कर दिए जाएं। सिर्फ वही पोर्शन कुत्ता किस लिए खाएगा गर्दन को? उससे नीचे इतनी सारी बॉडी पड़ी हुई है, वहां से क्यों नहीं खाएगा? जहां पे स्मेल भी नहीं है पॉइजन की, जिन एरियाज में पॉइजन का असर नहीं होता, पिंडलियों पे, हिप्स पे, वहां पॉइजन का कोई असर नहीं होता, उन एरियाज को क्यों नहीं खाया उसने? सिर्फ वही क्यों खाया जहां पे पॉइजन का सबसे ज्यादा असर है? फिर किसी ने इस चीज को नोटिस नहीं किया कि उसकी 3 हड्डियां टूटी हुई थी, वर्टेब्रास। वो कैसे टूटी? उनका फ्रैक्चर कैसे हुआ? फ्रैक्चर तो लिख दिया इन्होंने, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि फ्रैक्चर कैसे हुआ, क्यों हुआ, फोर्स यूज हुई, क्या हुआ इसके अंदर। एक मिस नोमर फैला दिया गया कि उसके ऑर्गन्स गायब है, उसके कोई ऑर्गन गायब नहीं है सिवाय गर्दन के स्ट्रक्चर के, और कोई बॉडी का ऑर्गन उसका गायब नहीं है। चलिए ठीक है प्रदीप वो जी, कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं जी कि ये जो चीजें हैं ये इस ओर इशारा करती है कि जो जांच जिस तरह से होनी चाहिए वो बहुत सारे क्लूज ऐसे हैं जिसको कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया। बेनीवाल जी बिल्कुल, चलिए। सबसे पहली चीज ठीक है थी उस एरिया ठीक है का डंप ठीक है उठाकर प्रदीप जी, मोबाइल। मैं आऊंगा, मैं थोड़ा सा और जी चर्चा इस पर कर लेता हूं। जी बेनीवाल जी, जी चूंकि जी लगातार हम लोग देख रहे हैं परिवार वाले ये कह रहे हैं कि भाई मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। आज सीबीआई जांच की जो सिफारिश है वो कर दी आप लोगों ने, साथ ही साथ आज पोस्टमार्टम भी एम्स में होने वाला है, लेकिन इसको लेकर के जो प्रश्न बार बार उठ रहे हैं, तो सीधे तौर पर इसको कानून व्यवस्था के साथ जोड़ दिया जाता है, फिर पुलिस प्रशासन की जो कार्यशैली है वो हमेशा कटघरे में आ जाती है, क्वेश्चनेबल हो जाती है। और उसका एग्जाम्पल भी है क्योंकि आपको अपने एसपी को ट्रांसफर भी आपको करना पड़ा इसीलिए, क्योंकि जांच सही से हो नहीं रही थी। कैसे इसको देखते हैं? फिर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो तो लगता है कि फिर वो सही दिशा में है, फिर ये क्यों कहते हैं आप लोग कि इस पर राजनीति ना करें? बेनीवाल जी। हाँ, नमस्कार आयुष जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों। देखिए, बहुत ही बेहद दुखद घटना है।
हमारी बेटी, हमारी बहन के साथ ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ और वो परिवार बहुत संतप्त है, शोकाकुल है। पूरा गांव, पूरा शहर, पूरा हरियाणा, पूरा देश भी आज इस चीज के लिए शोकाकुल। देखिए, हरियाणा की सरकार कहे या खुद नायब सिंह सैनी जी, दोनों के दोनों प्रोएक्टिव होकर के इस मामले पर पूरी संजीदगी के साथ, संवेदनशीलता के साथ अपना कार्य कर रहे हैं। और जो पुलिस प्रशासन है वो इंडिपेंडेंटली अपनी छानबीन कर रहा है। और परिवार को, जैसे कि प्रदीप भाई भी बता पा रहे थे कि भाई चीजों पे कुछ फोकस नहीं हो पाया, तो वो चीजें जब परिवार को भी लगा कि हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, तो उन्होंने सरकार से और नायब सिंह सैनी जी को तक पहुंचा कि भाई इसकी सीबीआई की जांच हो, इसका एक बार और पोस्टमार्टम होना चाहिए। भिवानी में हो गया, पीछे रोहतक हो गया, हम एम्स से भी चाहते। तो सारी की सारी बातें, क्योंकि हम परिवार के साथ खड़े हैं, हम अपनी बेटी के साथ खड़े हैं, हम परिवार के उस बच्ची के पिता के साथ हैं, दादा के साथ हैं, माता के साथ। उनका जो दुख है, जो दर्द है, वो भी हमारा भी दुख दर्द है। खुद नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री हरियाणा ने कहा है कि वो हमारी बेटी, और जब हमारी बेटी कह के जब हम संबोधित करते हैं तो उसे संबोधित नहीं करते। उसकी वेदनाएं, उसकी पीड़ाएं वो हमारे अंदर होती हैं। तो उन सारी पीड़ाओं को, वेदनाओं को समझते हुए जो जो परिवार की जो अपनी जिन चीजों से उनको लगता है कि ये और हो, ये अच्छे तरीके से जांच हो सकती है, सीबीआई करेगी तो और बेहतरीन तरीके से जांच होगी। और जो कातिल हैं या नहीं है, जो भी चीजें होंगी, वो सारे के सारे साक्ष्य सामने होंगे। प्रथम दृष्टया के मामले से जो प्रदीप मलिक जी ने बताया, सारी चीजें सबके सामने, सारी मीडिया पे लगातार वही बातें चल रही, तो कि प्रथम दृष्टया में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। अब सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा पे जब सवाल उठाते हैं तो तब पीड़ा होती है, तब हम बोलते हैं कि भाई ऐसी राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। सरकार की मंशा साफ है कि न्याय मिले, परिवार को न्याय मिले, हमारी बेटी को न्याय मिले, उसके परिवारजनों को न्याय मिले, पूरे गांव को। उसके लिए जैसे आपने भी बताया कि एसपी को तुरंत प्रभाव से तबादला कर दिया, बदल दिया गया, वो वहां नहीं रहे। और जैसे ही एसएचओ का पता चला, उसको सस्पेंड कर दिया। तो सरकार की मंशा साफ है कि हमारी बेटी को न्याय मिले। और नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री हरियाणा ने 2-3 दिन पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जब मीडिया बात कर रही थी उनसे, तब भी उन्होंने कहा कि मैं एक-एक मिनट की खबर इस पूरे इंसिडेंट की ले रहा हूं, मैं संजीदगी के साथ काम कर रहा हूं, और जो भी दोषी होंगे उनको इतनी कड़ी सजा दी जाएगी कि अगली बार कोई भी पूरे देश के अंदर ऐसी घटना को, कुकृत्य को करने के लिए 50 बार सोचेगा। तो ऐसी जब आपकी भाषा हो, अपने परिवारजनों के लिए हो, तो ये दुख, ये दर्द और ऐसी भाषा तभी आती है जब आपको अपनापन महसूस हो कि वो बेटी मेरी खुद की है, या हमारे देश की है, या हमारे राज्य की है, हमारे शहर की। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है आयुष जी, कि कोई भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, और ऐसी यातनाएं दी जाएंगी, ऐसा बड़ा उस कदम होगा कि 50 बार, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई भी आगे करते करने से पहले सोचे। तो परिवार के साथ है सरकार, परिवार के साथ संवेदनाएं भी हैं। परिवार जो जो जिस भी तरीके से संतुष्ट होना चाहेगा, उस तरीके की पूरी हरियाणा की सरकार, खुद माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर लगातार नजर बनाए हुए, लगातार रिपोर्ट्स भी ले रहे हैं, मिनट मिनट की रिपोर्ट ले रहे हैं कि अब क्या कर